पलक के नजारों ज़मीं की बहारों। उत्तर प्रदेश के शहर पीलीभीत में एक अजीमुशान मरकज़ अहले सुन्नत हुजूर कुतुब पीलीभीत सिराजुस्सालिकीन असदुल औलिया हाजी शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के वालिद जनाब मोहब्बत शेर खान रहमतुल्लाह अलैह मुत्तकी और परहेज़गार बुज़ुर्ग थे और आपकी वालिदा माजिदा का इसमें गिरामी नूर जहाँ बेगम था, जो मोहम्मद इशहाक खान रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी दुख्तर थीं और नहायती आबिदा जाहिदा और परहेज़गार खातून थीं। आप अपनी वालिदा को माई साहिबा कहकर पुकारा करते थे। माई साहिबा का मज़ार मुबारक आपके कब्र मुबारक के बराबर में ही बना हुआ है। आपका शजरे तरीक़त कादरी नक्शबंदी मुजद्दिदी अहमदी है। आपके पीर मुर्शिद हज़रत अहमद अली भटपुरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले के एक अजीम आली मर्तबत बुज़ुर्ग हैं। हज़रत अहमद अली भटपुरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शफ़क़त व मोहब्बत आपसे फरमाया करते थे, उतनी अपने किसी और मुरीद व खलीफा से नहीं किया करते थे। हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी और हुजूर शमसुल आरफ़ीन ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद नबी रज़ा ख़ान दादा मियाँ असद जहांगीरी लखनऊ, आप तीनों बुज़ुर्ग अफ़गानी नस्ल के थे और एक ही कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। आप बहुत ही मुत्तकी परहेज़गार और इबादत गुज़ार बुज़ुर्ग हैं। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम कुतुबियत अता फरमाया। आपकी रसाई बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक थी। आपकी शान का ये आलम था कि दौरान हज आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली मुबारक के पास मुराकबे में बैठे थे कि देखते हैं जाली मुबारक से एक हाथ नमूदार हुआ। उस हाथ में पान था, आपकी तरफ बढ़ाया गया जैसा कि हिंदुस्तान में रिवाज है। आपने पान लिया और खा लिया। ऐसी बेशुमार करामातें आपसे ज़ाहिर हुईं जिनका ज़िक्र आपकी सवाने हयात में है। 5 जिलहिज्जा 1324 हिजरी मुताबिक 20 जनवरी 1907 ईस्वी को आपने दुनिया से इंतकाल और अपने मालिक हकीकी से विसाल फरमाया। आपके विसाल का वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत नन्हे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह जो आपके वादे विसाल सजादा नशीन बने, उनकी दुख्तर बिस्मिल्लाह बेगम जो हुजूर शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हर वक्त रहा करती थीं, आप फरमाती हैं कि जिस रोज़ आपका विसाल होने वाला था उस दिन सुबह 8 बजे सूरज का ग्रहण हो गया। औरतों ने आपके पास जाकर कहा कि मियाँ सूरज का ग्रहण हो गया है। आपने फरमाया कि कोई कुतुब है जो इस दुनिया से सफ़र करने वाला है, यानी किसी कुतुब का आज विसाल होने वाला है। मगरिब के वक्त आपने नियत बांधने का इरादा किया और फरमाया कि खाना काबा के अंदर तो बैठा हूँ, नियत किसकी करूँ। और आप फरमाती हैं रात 9 बजे आपने मुझे बुलाया और फरमाया कि बेटी मुझे वुज़ू करना है। मैंने वुज़ू का पानी दिया, आपने वुज़ू फरमाया और बाद वुज़ू आप अपने खटोले मुबारक पर लेट गए। आपके लेटते ही मैंने देखा कि एक रोशनी घर में पैदा हुई जो इस कदर थी कि जैसे सूरज निकल आया हो, और घर में खुशबू ऐसी महक रही थी कि ऐसी खुशबू मैंने किसी इतर की नहीं सूंघी थी। 4 आदमी आपके पैतानी की तरफ हाथ बांधे सर झुकाए खड़े हुए थे। शाहजी मियाँ हुजूर ने फरमाया, मैं तुम सबको अल्लाह रसूल और गौसे पाक के सुपुर्द करता हूँ और मुझको माई साहिबा के पहलू में यानी वालिदा माजिदा के मज़ार मुबारक के बराबर में लिटा देना। ये कहकर आपने एक डकार ली, बस उसके साथ ही वो रोशनी, खुशबू और आदमी गायब हो गए। अब जो मैंने सीने मुबारक पर हाथ रखा तो सीना गर्म था और जो मुंह मुबारक पर हाथ रखा तो सांस नहीं आ रही थी। मैं समझ गई कि आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आपके जनाजे में उलमाए इकराम, औलियाए इस्लाम और लाखों की तादाद में अकीदतमंद शामिल हुए और आपके हुक्म के मुताबिक आपकी तदफीन माई साहिबा के मज़ार के बराबर में की गई। आज भी आपके मज़ार पर अकीदतमंदों का हुजूम लगा रहता है और उर्से पाक में लाखों की तादाद में लोग शामिल होते हैं और गौहरे मुराद से दामन भर कर वापस होते हैं। आपका उर्से पाक हर साल 2, 3, 4, 5 जिलहिज्जा को पीलीभीत शरीफ में मनाया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सरों पर हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का साया ता क़यामत कायम व दायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।